बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार आप सभी का, आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन। जी हाँ, और खबर अजमेर से शुरू कर रहे हैं बुलेटिन में, जहां अजमेर में एक बार फिर से व्यापारियों को मिल रही फिरौती की धमकियों ने उद्योग जगत में हड़कंप मचा दिया है। ताजा मामले में उद्योगपति यशवंत शर्मा को अनजान नंबर से मैसेज भेजकर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। मांग पूरी न करने पर उन्हें सीने में गोली मारने की धमकी दी गई। इस गंभीर घटना के बाद अजमेर के सभी उद्योग संगठनों ने तुरंत एकजुटता दिखाते हुए जिला कलेक्टर लोक बंधु और जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा को ज्ञापन सौंपकर तुरंत सख्त कार्रवाई करने की मांग की। व्यापारी कुणाल जैन ने बताया है कि कुछ वर्ष पूर्व कुका नामक व्यक्ति ने बंदूक की नोक पर उनसे भी 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। इस घटना का डर अभी खत्म भी नहीं हुआ था और शहर में दोबारा ऐसी वारदात सामने आई है, जिससे व्यापारियों में गहरा दहशत भी फैला हुआ है। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। क्या मामला है? कुछ वर्ष पूर्व आपको ध्यान होगा, अजमेर में कुका नामक व्यक्ति ने पिस्तौल की नोक पे हमारे एक उद्योगपति से 25 लाख रुपए की फिरौती निकलवाई थी। उस विषय को हम भूले ही नहीं थे कि आज दूसरा विषय हमारे सामने प्रस्तुत हो गया है। आपने ध्यान करा ही होगा, अजमेर के ही नहीं राजस्थान के प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री यशवंत जी शर्मा पर 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई है। पुलिस विभाग इसमें बहुत मुस्तैद है, सक्रिय है। हम उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि विषय ठंडे बस्ते में नहीं जाना चाहिए। और चूंकि ये विषय इंटेलिजेंस सेल का, साइबर क्राइम का और बहुत आयामों को टच करता है, हमें चाहते हैं कि ये विषय राज्य स्तर पर भी उठे और वहाँ से सहयोग मिलकर इसमें जो भी इसके कल्प्रिट हैं, जो भी इसके मास्टरमाइंड्स हैं, उन तक पहुँचा जाए। इस विषय के लिए आज अजमेर के समस्त उद्योगपति, समस्त व्यापारी जन अपने हाँ जी, किस प्रकार का ज्ञापन है, क्या कुछ मांग की गई? देखिए, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं तो इतना सा कह सकता हूँ कि देश की रीढ़ की हड्डी उद्योग जगत होता है, और अगर उद्योग जगत के व्यक्ति असुरक्षित रहेंगे तो देश असुरक्षित होगा। और उस असुरक्षा के भाव को लेकर यदि इस देश के कोई भी उद्योगपति ने अपना काम छोड़ दिया तो देश की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो जाएगी और फिर देश कहीं नहीं चल पाएगा। इसलिए उद्योगपति का सुरक्षित रहना, हमारा सब प्रदेश का सुरक्षित रहना है, और उसी के तहत आज अजमेर के नहीं, राजस्थान के नहीं, अपितु हिंदुस्तान और विदेशों में अजमेर जगत का नाम करने वाले ऐसे बड़े उद्योगपति और टेक्निकली इतने साउंड आदरणीय यशवंत जी, जिनको 2 दिन पहले इस फिरौती की और असुरक्षा का भाव जागृत किया गया है, उसी के मद्देनज़र आज अजमेर के जितने भी उद्योग जगत के जितने भी लोग हैं, चाहे वो व्यापार संघ हो, चाहे अजमेर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हो, और भी बहुत सारे अजमेर इंजीनियर्स एसोसिएशन है, और बहुत सारे विभिन्न संगठन के लोग हैं, एक साथ एक मंच पर आके इस भाव का जागृत कर रहे हैं कि अजमेर का। अगली खबर खाटू श्याम जी से देख रहे हैं। जी हाँ, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत स्वीकृत खाटू श्याम जी विकास कार्यों की समीक्षा हेतु एक गठित समिति का महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई है। ये बैठक जो है राजस्थान धरोहर संरक्षण और संवर्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत और एसडीएम मोनिका सामोर की उपस्थिति में हुई है। ओंकार सिंह लखावत ने बताया है कि सरकार द्वारा खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को विस्तार करने हेतु 88 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि समय पर विकास के काम पूर्ण हो, इसके लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। गठित मीटिंग में खाटू श्याम जी कस्बे में वासियों ने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं। किसान नेता मोहन मावलिया और महंत मोहनदास ने खाटू श्याम जी में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और यह सुनिश्चित करने के लिए रिंग रोड बनाने का सुझाव दिया है, जिससे आमजन और स्कूल के बच्चे समय पर गंतव्य तक पहुंच सके। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट। राजस्थान के अंदर तीर्थाटन के नाते एक प्रमुख केंद्र के रूप में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश भर के श्रद्धालु यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं, और एक इस सब को देखते हुए जन सुविधाओं में विस्तार हो, यातायात सुविधा में विस्तार हो, आवागमन, पार्किंग, इसको भी समय के अनुरूप हो, इसलिए राज्य सरकार ने इसके लिए एक परियोजना बनाई और लगभग 88 करोड़ रुपया इस काम के लिए सैंक्शन स्वीकृत हुए। तो आज हम लोग उसका को देखने के लिए आए थे। आगे कोई प्रगति में कोई दिक्कत हो, कोई कुछ आवश्यकता हो इनपुट की, तो बिल्कुल स्मूथली ये सारा काम चले, सबसे बातचीत भी हुई है। और यूँ हम मान के चले कि इसका विकास काम बहुत तेजी से आगे चलेगा और समयबद्ध रूप से उसको पूरा कर लेंगे। आवश्यक अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला
ने गुरुवार को सामान्य चिकित्सा और बस स्टैंड का औचक और आकस्मिक निरीक्षण कर दोनों महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों का व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। बता दें आपको खबर में, जहां कलेक्टर डॉक्टर शुक्ला ने पीएमओ को अस्पताल को मरीज फ्रेंडली बनाने की दिशा में कार्य करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने पर्ची काउंटर, दवा वितरण विंडो, महिला और पुरुष सर्जिकल वार्ड, सर्जिकल आईसीयू, ट्रॉमा सेंटर, आईएमएस टेस्ट रूम और शौचालय सहित निर्माणाधीन यूनिट्स का निरीक्षण किया है। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर अस्पताल में व्यवस्था फीडबैक भी लिया है, जिस पर मरीजों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं की सराहना की है। जिला कलेक्टर ने इसके बाद सभी बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। यहां उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के इस औचक निरीक्षण से दोनों विभागों में हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के आश्वासन दिए। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। सामान्य चिकित्सालय में 2-3 एजेंसीज द्वारा अभी रेनोवेशन का कार्य चल रहा है। एक तो उसको देखने के लिए आज निरीक्षण रखा गया था, जिसमें आरएसआरटीसी द्वारा जो 2 वार्ड्स बनाए गए हैं वो देखा, वहां मरीजों से बातचीत की। ये ठंड की ऋतु आते ही एक बार ये भी मन में था कि एक बार मरीजों से डायरेक्ट पूछ लें कि डीएच में कैसे इंतजाम है। तो उस मामले में मैं कहना चाहूंगी कि सभी मरीजों ने अपना संतोषजनक ही उनका एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पूछने पे ये भी बताया है कि रजाइयां, कंबल साफ सुथरे हैं, टॉयलेट जो रिसेंटली रेनोवेट हुए हैं वो अच्छे चल रहे हैं, हीटर भी जब भी आवश्यकता है तो मिल जा रही है। तो एक तो मुख्यतः ये देखने आई थी मैं। ठंड की ऋतु में मरीजों को ओपीडी में जो इश्यूज आते हैं, जैसे डीडीसी के बाहर खड़े रहना है, शेड नहीं है, वो चीजें भी देखी। तो वहां कुछ जगह कंस्ट्रक्शन मटेरियल देखा, उसको हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जो हमारा 100 बेडेड वार्ड, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट घोषणा की क्रियान्वित हो रही है, उसको चेक किया है। तो वो थोड़ी धीमी गति पे। लाडनू से खबर देख रहे हैं। थाना क्षेत्र में निम्बी जोधा पुलिया के पास आज सुबह एक भीषण सड़क हादसे में कार और ट्रेलर की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई है। इस दर्दनाक हादसे में एनआरआई दूल्हे और उसके चचेरे भाई की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दुखद खबर है, जबकि दूल्हे की पत्नी, माता पिता समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुखद खबर है काफी, जहां डीएसपी जितेंद्र सिंह और थाना अधिकारी सिद्धार्थ प्रजापत ने बताया है कि नागौर निवासी रोहित प्रजापत की शादी 29 नवंबर को सीकर निवासी नेहा से हुई थी। रोहित का परिवार इटली में रहता है और शादी के लिए ही कुछ दिन पहले भारत आया था। आज पूरा परिवार शादी के बाद की रस्में मीठा मायरा निभाने रोहित के ननिहाल सुजानगढ़ जा रहा था। सुबह करीब 11 बजे निम्बी जोधा पुलिया के पास यह हादसा हुआ है, जब एक ट्रेलर ने उसकी स्विफ्ट डिजायर कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार के परकच्चे उड़ गए। गंभीर हालत को देखते हुए रोहित की मां पिंकी प्रजापत को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रेफर किया गया, जबकि अन्य घायलों को इलाज लाडनू अस्पताल में चल रहा है। हादसे के कारण मौके पर ट्रैफिक बाधित हुआ, जिससे पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को साइड में करवाकर सुचारू कराया है। पूरा परिवार शादी के 5 दिन बाद ही इस बड़े सदमे से टूट गया। लाडनू से रणजीत राम की खास रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां अभिभावक संघ की बात करें तो धौलपुर के वर्ष 2025-26 यहाँ के वार्षिक चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर, पुरुषोत्तम सिंह परमार और सीपी कुशवाहा ने बताया है कि चुनाव के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन था, जिसमें 8 पदों पर कुल 25 अधिवक्ताओं ने अपना आवेदन दाखिल किया। आवेदन वापस लेने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर शाम 4 बजे तक है। इसके बाद आपको बता दें, फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए चुनाव समिति कटिबद्ध है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर अभिभाषक संघ 2025-26 के वार्षिक चुनाव 12 दिसंबर को संपन्न होंगे। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और आज फॉर्म भरने का अंतिम दिन था। आज तक 8 पदों के लिए 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 8 पोस्टें, टोटल मतदाता 552 हैं, जिनका मतदान 12 दिसंबर को किया जाएगा। उसी दिन 12 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। तत्पश्चात उसी दिन चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। जो भी सूचना होगी आपको आगे अवगत कराया जाएगा। इस बार चुनाव समिति बनी है। चुनाव समिति में श्री पुरुषोत्तम परमार जी और ये अपने सीपी कुशवाहा जी और मैं महेंद्र सिंह गुर्जर तीनों बराबर के हैं और चुनाव संपन्न। चोमू से खबर देख रहे हैं। चोमू के उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ आज सुबह से ही फील्ड में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले एक विद्यालय और फिर रेन बसेरा का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसडीएम राठौड़ ने सबसे पहले रेलवे स्टेशन रोड स्थित पीएम श्रीराज की
उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया है। एसडीएम ने स्कूल के बच्चों से सवाल जवाब किए और उनकी शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने पोषाहार वितरण का भी निरीक्षण किया और अध्यापकों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं एसडीएम ने विद्यालय में स्थापित खगोल विज्ञान प्रयोगशाला का भी निरीक्षण किया और अध्यापकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए निर्देशित किए। विद्यालय निरीक्षण के बाद एसडीएम राठौड़ ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगर परिषद में संचालित रैन बसेरा का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां मौजूद आश्रितों के लिए उपलब्ध कराई जा रही आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ठंड के मौसम में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। दौसा से खबर देख रहे हैं। विशिष्ट केंद्रीय कारागृह शालावास में पुलिस विभाग के आदेश पर लगभग 5,950 जी हाँ लगभग 5,000 और 4,950 लोहे के बॉक्स के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। ये पहल कारागार उद्योग के माध्यम से कैदियों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने और उनके उत्पादों को बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये उत्पादन जो है कार्य पारस बिल्डर्स एवं कॉन्ट्रैक्टर और महानिदेशालय कारागार जयपुर के बीच किए गए समझौता ज्ञापन एमओयू के तहत संचालित हो रहा है। जेल अधीक्षक पारस जहांगीर ने बताया है कि उद्योगशाला में स्थापित मशीनों की क्षमता प्रतिमाह हजारों यूनिट तैयार करने की है। निर्धारित 4,950 बॉक्स को 90 कार्य दिवसों में तैयार करके पुलिस विभाग को सुपुर्द करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं देख सकते हैं आप जहां पर उद्योगशाला में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का कार्य जेलर विकास बागोरिया तथा डिप्टी जेलर दिलावर खान के निर्देशन में किया जा रहा है। जेल के भीतर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में तेजी आने से कैदियों में पुनर्वास में सहायता मिलेगी। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। दौसा के विशिष्ट केंद्रीय कारागृह शालावास में कैदियों के द्वारा आयरन बॉक्स, किट बॉक्स बनाए जा रहे हैं, जो पुलिस विभाग का एक आदेश है, जिसके तहत 5,000 ये किट बॉक्स बनाए जा रहे हैं। इसके तहत हमारे महानिदेशालय कारागार और एक निजी फर्म के बीच अनुबंध हुआ है, जिसके तहत रॉ मटेरियल लाया जाकर कैदियों को ट्रेनिंग देकर और रोटेशन बेसिस पे कैदियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और शीघ्र ही हम इसकी आपूर्ति करने वाले हैं। श्रीमान महानिदेशक महोदय कारागार एवं अतिरिक्त महानिदेशक महोदय कारागार के प्रयासों से पुलिस विभाग का ये कार्यादेश कारागार विभाग को प्राप्त हुआ है। इस बक्से का स्पेसिफिकेशन 800, 500, 310 mm है और ये जो बक्से हैं ये उच्च क्वालिटी के बनाए जा रहे हैं। और अगली खबर, सुशासन और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डीग जिला कलेक्टर उत्सव कौशल गुरुवार को जनुथर क्षेत्र का सघन दौरा किया है। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण कर जमीनी हकीकत को परखा है, जहां लापरवाह कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई भी की गई है। वहीं विद्यार्थियों के ज्ञान पर संतोष व्यक्त किया गया है। आपको बता दें, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विवेक कुमार और एएनएम साधना वर्मा बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए हैं। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए आपको बता दें, जहां जिला कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डी को तत्काल प्रभाव से दोनों कार्मिकों के विरुद्ध 17 सीसी के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य केंद्र के बाद जिला कलेक्टर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जनूथर पहुंचे, यहाँ उन्होंने प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के तहत शैक्षणिक स्तर का जायजा लिया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। डीग से अगली खबर देख रहे हैं। एक बार फिर से बुलेटिन में, जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने गुरुवार को पंचायत समिति नगर के सीकरी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रायपुर सुकेती में रात्रि चौपाल का आयोजन किया। राजीव गांधी अटल सेवा केंद्र में आयोजित इस चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और सीधे कलेक्टर के समक्ष अपनी समस्या रखी। ग्रामीणों ने राशन कार्ड बनवाने और खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र परिवारों के नाम जुड़वाने के लिए आवेदन दिए हैं। क्षेत्र में चंबल परियोजना के तहत पानी की आपूर्ति शुरू करवाने और पानी की टंकी निर्माण की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। ग्रामीणों ने जर्जर बिजली की तारों को बदलवाने और सही करवाने के मुद्दे भी उठाए हैं। कब्रिस्तान की 4 दीवारी निर्माण, टीन शेड लगवाने और वहां प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करवाने की मांग रखी गई। जिला कलेक्टर ने मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत गुरुवार को हनुमानगढ़ पहुंचे और उन्होंने भाखड़ा नहर परियोजना की श्याम सिंह वाला माइनर के पुनरुद्धार कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया। आपको बता दें
कि मंत्री सुरेश सिंह रावत सीधे माइनर के बीच जाकर निर्माण सामग्री का अवलोकन उन्होंने किया और मौके पर मौजूद अभियंताओं को गुणवत्ता के साथ कार्य करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य अभियंता को निर्देशित करते हुए कहा है कि किसी भी निर्माण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी। इस अवसर पर हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल, जनप्रतिनिधि सुमित रनवा, अमित साहू, मुख्य अभियंता उत्तर संभाग प्रदीप रस्तोगी सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गौरतलब है कि श्याम सिंह वाला माइनर के इस पुनरुद्धार कार्य की लागत करीबन 20.83 करोड़ है और ये कार्य जो है 29.50 किलोमीटर लंबाई में किया जाना है। कार्य के पूरे होने से क्षेत्र के 10,000 से अधिक किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की ग्राउंड रिपोर्ट। अलवर से खबर देख रहे हैं, जहां डीजे कोर्ट 3 ने 2018 में हुए बहुचर्चित जानलेवा हमले के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए एनएबी थाना क्षेत्र के 3 आरोपियों विनोद कुमार, जितेंद्र और रवि को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। ये फैसला जो है अदालत में प्रस्तुत किए गए 14 गवाहों और 13 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत यादव ने बताया है कि 6 दिसंबर 2018 की रात खुदनपुरी में चंद्रप्रकाश, जयराम और भूपेंद्र अपने घर में सो रहे थे। तभी पड़ोसी विनोद, जितेंद्र और रवि अपने परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के साथ पुरानी रंजिश के चलते घर में जबरन घुस गए और तीनों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। फैसला सुनते ही और सुनाते हुए अदालत ने टिप्पणी की कि किसी के घर में घुसकर उन पर जानलेवा हमला करना अत्यंत गंभीर अपराध है, जो न केवल पीड़ित परिवार बल्कि पूरे समाज में भय का वातावरण उत्पन्न करता है। ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। इसमें जयसिंह पुत्र चुन्नीलाल जाटव है एनईबी अलवर का, उसके द्वारा दिनांक 7/12/2018 को पुलिस थाना एनईबी में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, मुकदमा नंबर 703/18। 6/12/18 की घटना बताई थी कि भाई 6/12/18 को ये सब लोग अपने घर के अंदर सो रहे थे। तो रात्रि करीब 10 बजे प्रसादी और उनके पुत्र जितेंद्र, विनोद, राजेंद्र, राकेश, रवि और इनकी सभी पत्नियां सविता, संगीता, रजनी, शकुंतला, सुषमा जाटव एक राय होकर के हाथों में लाठी, डंडे, पाइप लेकर के इनके जान से मारने की नियत से इनके घर के अंदर घुस गए और पुरानी रंजिश को लेकर के इन्होंने इनके साथ में मारपीट करी, जिससे राकेश के सिर में गंभीर चोट आई थी और भूपेंद्र और चंद्र प्रकाश के भी चोटें आई थी। इनकी पुलिस ने 323, 341, 307, 34 आईपीसी में चार्जशीट पेश की। और अगली खबर देख रहे हैं, धौलपुर से भरतपुर रेंज आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई के निर्देशन में और धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ एक प्रभावशाली कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध खनन को रोकथाम और लोकल स्पेशल एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए एचसी जगदीश प्रसाद के नेतृत्व में गठित टीम गश्त कर रही थी। आपको बता दें, दौरान गश्त पीताम्बरा गैंगसा के सामने हाईवे रोड पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध ब्लॉक पत्थर से भरी हुई मिली है। वहीं बता दें, पुलिस ने मौके पर ही ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया और चालक मनीराम को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी कमल कुमार जांगीड़ और वृत्ताधिकारी सरमत्रा नरेंद्र कुमार मीणा आरपीएस के सुपरविजन में तथा थानाधिकारी अंगाई उपनिरीक्षक कृपाल सिंह के नेतृत्व में की गई। मामला दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान जारी। धौलपुर पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध खनन गतिविधियों में संलग्न लोगों में हड़कंप मच गया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। पोखरण से खबर देख रहे हैं, जहां पोखरण शहर के मुख्य चौराहे जयनारायण व्यास सर्किल पर आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में राहगीर मौलाना आरिफ की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दुखद खबर है, जहां मिली जानकारी के अनुसार टेंट का सामान भरकर एक ट्रक शहर के मुख्य चौराहे से गुजर रहा था। इसी दौरान ट्रक ने चाय की दुकान के पास खड़े मौलाना आरिफ को चपेट में ले लिया। वहीं टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि आरिफ ट्रक की चपेट में आने के बाद कुछ ही दूरी तक ट्रक से घसीटते हुए चले गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर हालत में मौलाना आरिफ को तुरंत पोखरण राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया है। हादसे की खबर फैलते ही राजकीय अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और ट्रक चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की खास रिपोर्ट।
बुलेटिन में अगली खबर श्रीगंगानगर से देखें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आगामी श्रीगंगानगर दौरे के संबंध में जानकारी साझा करने के लिए आज भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। इस अवसर पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना की। वहीं राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण की पुरानी और बड़ी मांग को पूरा करके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने विकास और किसान हितैषी होने की प्रतिबद्धता को पूरा कर दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इस कार्य को पूरा करने और होने से पूरे जिले के किसानों में बहुत अधिक लाभ होगा। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री जयपुर के विशेष विमान द्वारा सूरतगढ़ पहुंचेंगे, जहां से दोपहर 12 बजे तक सभा का स्थल पर पहुंचने की उनकी बात कही गई है। श्रीगंगानगर से साहिब राम की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।